हाय दोस्तों, कैसे सब लोग। मैं पंकज गुप्ता। मैं आशा करता हूँ कि सबको अपने मन चाहा, सबको अपने विश के हिसाब से कॉलेज में एडमिशन मिल गया होगा। सबके आसपास हरियाली होंगी। समझते हरियाली। ओके, ठीक है। सो बेसिकली मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैं पढ़ाने वाला हूँ कॉमर्स स्ट्रीम का क्लास 11 का ओसी सब्जेक्ट जो महाराष्ट्र बोर्ड का होता है। सो बेसिकली महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी 11th में अपीयर कर रहे हैं, उनका मैं ओसी, इकोनॉमिक्स, एसपी और अगर मेरे पास रिसोर्सेज आ जाएंगे तो मैं बीके भी लूँगा। मैं ओवरऑल कॉमर्स को कवर अप करूँगा। पॉसिबल होगा तो मैथ्स भी लूँगा। डोंट वरी, सबके लिए सब कुछ है मेरे पास। सो मेरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है ना, पढ़ाई बहुत बोरिंग चीज़ होती है, मैं भी मानता हूँ और आपको भी एक्सेप्ट करना है। आपको एक्सेप्ट क्या, आप तो खुद स्टूडेंट है, आप अभी 10 साल झेले, क्या सर अभी और कितना झेलना है, भगवान जाने। जब तक आप एक अच्छे पोस्ट पे नहीं पहुंच जाते तब तक आपको तो पढ़ना ही है, जैसे मैंने पढ़ाई की थी। सो बेसिकली लेट यूज़ कि हम लोग की पढ़ाई को अपन थोड़ा सा ना रोमांचिक बोला मैंने, थोड़ा सा एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग बना के उसको पढ़े। बिकॉज इससे क्या होगा ना कि एक तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा और आप लोग को भी लेक्चर देखने में मजा आएगा। द रीज़न बीइंग ओसी बहुत लेंदी सब्जेक्ट होता है, मतलब लेंदी इन शॉर्ट बहुत थेरेटिकल है। इसको प्योर इंग्लिश में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उन लोगों के लिए जो लोग अलग मीडियम, मतलब अपार्ट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, अगर वो हिंदी मीडियम से होंगे, मराठी मीडियम से होंगे। सो बेटा लोग, आप लोग को तो पहले इंग्लिश पे मेहनत करनी है, फिर उसके बाद ये चैप्टर्स भी आपको पढ़ने हैं। सो डोंट टेक इट, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, 11th स्टैंडर्ड है, 9 की तरह फ्लो में निकल जाएगा और थोड़ी बहुत मस्ती भी हो जाएगी, जो आप लोग चाहते हो, जिस मकसद से आप 11th में आए हो। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट होने वाला है। मैं कोई समय रहना नहीं हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा स्टाइल अलग होगा। मैं बोरियत से नहीं पढ़ाता, मैं इंटरेस्टिंग लेके पढ़ाता हूँ, जोक्स मारता हूँ, मुन्ना भाई की तरह पढ़ाता हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आ जाइए, आप लोग टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो सबसे पहले हम आएंगे चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। सर अभी तक तो साइंस पढ़ा है 10th तक, हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, मैथ्स पढ़ा है। कॉमर्स थोड़ा सा अजीब लग रहा है, आई नो दोस्तों, लगेगा। बिकॉज सबसे पहले तो आप जिन दोस्तों के साथ बैठते थे 10th स्टैंडर्ड तक, वो कुछ साइंस में चले गए होंगे। अब उनके बिना तो और डिफिकल्ट लग रहा है। अरे चल भाई, मैं ही नहीं तो कम से कम तेरे को समझा, तू समझा देगा। यहाँ तो भाई अपनी बिल्ली अपने से म्याऊं होने वाली बात हो रही है, तो कैसे होगा। तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। सबसे पहले हम लोग एक जो हेडिंग है उसको पहले समझते हैं। कॉमर्स एंड बिजनेस का मतलब क्या होता है। कॉमर्स एंड बिजनेस, ये दो वर्ड्स है, दोनों अलग है, प्लीज इसको एक मत समझना। बिजनेस मतलब माल खरीदा, माल बेचा, मतलब गुड्स खरीदा, ज़्यादा सोचने का नहीं, गुड्स खरीदा और आगे मैं होलसेलर हूँ, मैंने प्रोडक्शन वाले से लिया, आगे सोल्ड आउट कर दिया। ओके, अब लेट्स सी कॉमर्स क्या होता है भैया। सर कॉमर्स भी तो थोड़ा सेम ही लग रहा है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉमर्स मतलब प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, देन प्रोडक्शन, देन फिर उसके बाद वेयर हाउस में गुड्स जाना, होलसेल फिर लॉजिस्टिक के थ्रू सप्लाई होना, होलसेलर के पास पहुंचना, रिटेलर के पास पहुंचना, देन एंड कस्टमर तक पहुंचना। बिजनेस मतलब मैं कहीं भी हो सकता हूँ। ये जो लाइन मैंने बताई ना आपको, सप्लाई चेन, मैं वहाँ पे कहीं भी हो सकता हूँ, ठीक है। सो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है कॉमर्स और बिजनेस का। सो लेट्स स्टार्ट। आ जाइए पेज नंबर 2 पे, इंट्रोडक्शन। तो अब देखेंगे तो ह्यूमन एक्टिविटीज दी दो तरह की होती है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। दोस्तों मैं फटाफट हेडिंग से समझा दूंगा कि ताकि आप लोग इजीली आप लोग लिख लोगे पेपर में। द रीजन बीइंग, आप लोग आज बहुत इंस्टाग्राम पे तो फटाफट चैटिंग होती है, वो भी इंग्लिश में भी होती है, स्पेशली जो हाई मेंटेनेंस वाले केस है, समझा ना। हाँ, तो वो चीज़ वो आप लोग कर लोगे इंग्लिश में। बस मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एग्ज़ाम से पहले आप जितने बार हो सकता है पॉसिबल है देखिए, शेयर करिए, क्योंकि ये मेरे लाइफ का पहला यूट्यूब लेक्चर है, अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, सो मेरे पास अभी रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है
जब हो जाएंगे तो फिर जैसे अदर्स प्रोफेसर्स लेक्चर्स लेते हैं, मतलब पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म होता है, मैं वो भी कर पाऊँगा। बट इसमें एक ही चीज़ का ज़रूरत है, बस हेल्प आपसे लगे कि बस आप लोग व्यू करिए, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आपको अच्छा लगे तो देखिए, मत देखिए, ठीक है। चलिए, ह्यूमन एक्टिविटीज इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ओके। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर मतलब क्या बोले तो अपने दिमाग से नहीं जा रहा है। नॉन इकोनॉमिक बोले तो पर्सनल, ऐसे काम जिससे मुझे कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, ठीक है, ओके। या सर लेकिन मम्मी तो पैसा देती है भाजी लाने को, और उसमें मैं तो 2-4 रुपये चोरी भी करता हूँ। बेटा वो ला के तू बेच रहा है, डायरेक्ट खा रहा है ना। मम्मी ने पैसा दिया वो चीज़ खरीदने के लिए, तेरे को मार्केट जाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे, तेरे को पैसे मिल रहे हैं तो मार्केट जाएगा, वहाँ से भाजी लेगा, घर पे लाएगा, मम्मी कुक करेगी, देन यू विल इट, ओके। सो दिस इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें मतलब पैसा नहीं मिला। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या सर, बिजनेस। अब इसको देखिए आप, उस 3 पॉइंट दिए हुए, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ओके। तो बिजनेस मतलब क्या, अब भी थोड़ी देर पहले बोला था, अगर भूल गया ना तो फिर गजनी मूवी दिखाएगा मैं तेरे को। चल, बिजनेस बोली तो क्या, माल लिया और माल दिया। क्या बोल रहे हो सर, गुड्स खरीदा एंड गुड्स बेचा, ओके। प्रोफेशन डॉक्टर, नर्स, देन चार्टेड अकाउंटेंट, देन इंजीनियर। प्रोफेशन मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशंस है, जहाँ पे हम लोग को हो सकता है गुड्स में नहीं, वो सर्विस में हमारे साथ डील कर रहे हो, वो एक प्रोफेशन। एंड एम्प्लॉयमेंट, सर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना पढ़ाई करने के बाद? यस बेटा मिलेगा। इंडिया के पास भर भर के एम्प्लॉयमेंट है, खाली वो जो लोग चाहिए कंपनीज को, वो कंपनीज को मिलते नहीं, इसके लिए इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत है बेटा। तो ठीक है, चलो फटाफट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस इज नथिंग बट, अभी बताया मैंने, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स, ओके। फिर उसके बाद प्रोफेशन मैंने बताया, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशन है जो आप नियर बाय देखते हैं, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन फिर उसके बाद बहुत सारे, मतलब आप देख लीजिएगा। फिर एम्प्लॉयमेंट मतलब सर पढ़ाई करेंगे तो हमको एम्प्लॉयमेंट मतलब हम लोग को नौकरी मिलेगी, तो नौकरी मिलेगी तो सर सिंपल है, बिजनेस में हम लोग माल बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, ठीक। प्रोफेशन में सर मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया हाथ पे, ठीक है, इंजेक्शन लगाया, मैंने उसको फीस पे कर दी, ओके। एम्प्लॉयमेंट में मेरे को जॉब लगी, मैंने बीकॉम कंप्लीट किया, मुझे अकाउंटेंट का जॉब लगा, सर सैलरी 10,000 ही मिला। ये किसी को भूलना नहीं है, बाद में बढ़ेगा। चलो सर, नॉन एकेडमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने इजीली वो कर दिया है। अब आपको क्या करना है, बस जाके बट गो थ्रू करना है। इंग्लिश है, इंस्टाग्राम पे बहुत चैटिंग होता है, तो ये इंग्लिश समझ में आना मांगता है, नहीं समझेगा मेरे को मैसेज ये करने का, यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पे अपन को ये करने का, उसको क्या बोलते थे, कमेंट बहुत करते हो ना तुम लोग, पता है सब। चलो बिजनेस का, फिर उसके बाद 1.3.1 में आएंगे तो आपको बिजनेस दिखेगा। सो सिंपली बिजनेस का गो थ्रू कर लेना कि बिजनेस नथिंग बट दी एफर्ट्स ऑफ ग्रुप और इंडिविजुअल, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सिंपल क्या बोला है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसका मकसद होता है कि प्रॉफिट गेन करना। अब हो सकता है तो बिजनेस 2 प्रकार के होते हैं, तो ट्रेडिंग होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है। ट्रेडिंग इज नथिंग बट मैंने माल होलसेलर से लिया, रिटेल भाव में मैंने बेच दिया। जो आपके आजू बाजू ये गुप्ता लोग दिखेंगे ना आपको, गुप्ता नहीं हुआ, गुप्ता हूँ बट वो वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो वो जो आपके आजू बाजू ये गुप्ता जी लोग होते हैं, किराना स्टोर्स चलाते हैं, वो आपको दिखेंगे कि ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनका मोन मोटिव होता है बिजनेस प्रॉफिट कमाना। दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग सर, आईफोन सर अभी आया ना इंडिया में बनाने को, आईफोन 17, 18 जो भी है। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा कि सबसे पहले रॉ मटेरियल लाया गया होगा, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, उसके अंदर लेबर यूज़ करके उसको क्रश किया हो गया, फिर उसके बाद वो सेमी फिनिश गुड्स बना होगा। देन उसके बाद पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद उसको वेयर हाउस में रखा गया होगा, वेयर हाउस से फिर डिफरेंट सप्लाई चेन्स को दिए होंगे, जो भी नेटवर्क उनके अवेलेबल होते हैं। देन वो डायरेक्टली होलसेलर से होकर कस्टमर तक पहुंचता है। दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ओके। तो दोनों का मोन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो सर मेरा एक डाउट है कि जो इतना मगजमारी कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो प्रॉफिट कौन ज़्यादा कमाता रहेगा? डेफिनेटली यार मैन्युफैक्चरिंग के पास एक राइट होता है कि वो उसको अपने प्रोडक्ट को उसको कितना प्राइस देना है, कितना एमआरपी छापना है, ओके। एमआरपी इज इन द हैंड ऑफ प्रोड्यूसर, और जबकि ट्रेडर जो होता है, ये जो बनिया लोग होते हैं, गुप्ता लोग होते हैं, बस उनको 10-20% मार्जिन पे आपको भेज देते। 10-20%, हाँ बेटा कुछ प्रोडक्ट में है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा मारते हैं ना, समझ में नहीं आता, ओके।
चलो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस का आप दोनों, आपको ये दो प्रोफेसर का डेफिनेशन दिया हुआ है, आप देखेंगे पेज नंबर 3 के फ्रंट पे सबसे ऊपर। तो बिजनेस एक्टिविटी आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। सिंपल सर, धंधा बिजनेस क्यों करता है, धंधा क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। अपन क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? जॉब मिलेगा पैसा कमाने के लिए। हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आया हो, कळलं ना तुम्हाला? चलो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर, उसके नीचे का देखेंगे ना आप तो यूज एंड कपूर। सर सौतेले भाई है क्या? हो सकता है। चिला, थोड़ा मस्ती मजाक में इसलिए डालो ताकि तुम लोग को ना कंटिन्यू थ्योरी सब्जेक्ट है, कंटाल जाएगा तुम लोग को पढ़ के। ओके चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। सिंपल देखो बेटा, ये क्वेश्चन में घुमा के आ सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है या तो कैरेक्टरिस्टिक लिखो या फीचर्स लिखो। तो फीचर और कैरेक्टरिस्टिक का अगर बनिया बुद्धि में अगर ये लेंगे हम लोग मीनिंग, मतलब उसकी खासियत ही बताना है दोस्त। ओके तो लेट्स, मैं बोल्ड पॉइंट्स बता दूंगा, आपको अंदर जाके पढ़ना है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 11th में था तो मैं बहुत रट्टा मार के मैं यही लिखता था। फिर जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ा, फिर बीकॉम में मैंने चीटिंग करना सीखा तो समझ में आया कि खुद से भी लिखने आना चाहिए। सर अब चीटिंग करके पास हो? यस बेटा यस। चलो सर हमको भी करना है क्या? मिले तो कर लेना, कौन मना करता है। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंपल, क्या बोला बिजनेस एक्टिविटी सिंपल। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने बताया ना, पैसा कमाने का अपने को, तो अपन धंधा क्यों डालता है? पैसा कमाने के लिए। तो हो गया, पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। दूसरी टू पार्टीज। सर मैं खुद की जेब से पैसा निकाल के खुद को सामान बेचू क्या? हाय ग, असं कसं झालं? वेडा झालाय का तू? सॉरी हाँ, ये शिवसेना वाले छोड़ेंगे नहीं मुझे, डोंट वरी। चल, टू पार्टीज मतलब दो पार्टी इन्वॉल्व होंगी, एक तो बायर होगा एक तो सेलर होगा। ये मार्केट में बायर और सेलर आर ऑलवेज प्रेजेंट टू फॉर्म द बिजनेस। ओके तो ये हो गया बिजनेस की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। फिर प्रॉफिट मेटो। सिंपल सर, धंधा क्यों कर रहे हम लोग? पढ़ाई क्यों कर रहे? अभी धंधे का ही सोचो, पढ़ाई को छोड़ दो। धंधा बोले तो प्रॉफिट कमाना है बेटा। प्रॉफिट मतलब अपन को खुद का बॉस बनना है, तभी तो प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो अपन को सैलरी पे काम करना पड़ेगा दूसरे का नौकर बन के। ओके तो फिर उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बेटा बिना गुड्स और सर्विस का बिजनेस हो सकता है क्या? बताओ, अगर होगा तो फिर वो मिस्टर बीन कहलाएगा। ठीक है चलो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो गया। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस सिंपल ना भाई, ये ले, मैं तेरे को पैसा देगा तू मुझे गुड्स देगा, अपन तेरे को सर्विस देगा तू अपने को पैसा देगा। हो गया डन। फिर उसके बाद डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस सिंपल ना भाई, इसमें तो डील नहीं करना है ना अपने को, करते हैं बट वो इलीगल। अपन अभी पढ़ रहे तो लीगल गुड्स को भी डील करेंगे। ठीक है, डीलिंग गुड्स एंड सर्विस। ओके, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। सर मैं 2 दिन धंधा किया, 2 दिन प्रॉफिट कमा लिया, बस 2 दिन का जिंदगी है क्या? आया राम गया राम, चलता है ना अपन 40 50 60 साल जब तक चलता है, वैसे ही धंधे को भी लंबा चलाना पड़ता है। ओके ये 2 दिन की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। ओके चलो, देन फिर उसके बाद अर्न सर्टेन रिटर्न। सर जरूरी क्या हर बार प्रॉफिट हो? नहीं बेटा, लॉस भी होता है ना। जो अपन ये सेल लगता है, पूरा लॉस करने से बेटर वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉस करके मटेरियल निकाल लेते, बिकॉज वो एक्सपायर्ड हो गया तो पूरा लॉस होगा ना। तो अनसर्टेन रिटर्न्स हो गए। ठीक है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क है बेटा, मेरा माल नहीं बिका तो मैं क्या करूँगा? अभी फॉर एग्जाम्पल अभी ज़ारा में मैं गया चलो जूडियो गया, ठीक है, अब मेरे को प्लाजो पसंद आ गया, एज अ मेल मुझे प्लाजो पसंद आ गया, ठीक है, तुमको लगता है मैं प्लाजो लेगा? मेरा वाइफ मारेगा मेरे को, अरे छोड़ो यार, मेरे साइज का तो मिलेगा ही नहीं पहली बार। एलिमेंट ऑफ रिस्क मतलब क्या कि अगर मैंने जो चीज़ स्टॉक करके रखा हुआ है गुड्स का, सर्विस एक इसमें स्टॉक नहीं पॉसिबल है गुड्स के लिए, उसमें भी हो सकता है कि अगर मेरे से कोई सर्विस लेना ही बंद कर दे, मैं ऐसा सीए बन जाऊँ कि जैसे कॉमर्स वाले मोस्टली सीए करते, आधे से आधे पब्लिक सीए में जाती है कॉमर्स वाली, तो उसमें क्या हो सकता है मेरी इतनी घटिया सर्विस है, कोई मेरे से सर्विस ही नहीं ले रहा है। या फिर चलो मेरे बापू का लूम है, अपन जो भिवंडी वाला है, कुरला वाला है, साइन कोली वाला है, गोल्डी वाला है, अपने बापू का तो बिजनेस रहेगा, तो क्या करेगी, क्या बोलेंगी पब्लिक? बेटे धंधा चलाने के लिए भी दिमाग लगता है, जैसे चोरी करने के लिए दिमाग लगता है। ओके तो क्या हो सकता है कि हमारे मटेरियल्स का हो सकता है कभी डैमेज हो जाए, कभी बिके ना, देन फिर कभी चोरी हो जाए, पिलफिरेज, कभी आग लग जाए, ठीक है। तो ये एलिमेंट ऑफ रिस्क हो गया, बिजनेस में रिस्क है। ओके, अनफेवरेबल कंडीशंस, अनडिजायरेबल कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। ओके फिर उसके बाद जैसे फैशन चेंज हो सकता है, लाइक्स डिसलाइक्स बदल सकते हैं,
सुनना, वो मुझे लाइक करती है, वो डिसलाइक भी करेगी। ओके चल, फिर उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन द एट द एंड। कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो होना ही चाहिए, नहीं तो दूसरी बार गुड्स बिकेगा नहीं। ओके, घर पे जो रोज चीज तुम लेके आते हो बार बार, वो चीज से तुम सेटिस्फाई हो रहे हो तो ही कर ए सेटिस्फेक्शन। हाँ, कुछ और मत समझ, ठीक है। चल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब क्या? मैं खाया, मेरे को आनंद आया, मैं खाया, मेरे को आनंद आया, मैं दूसरी बार लाएगा। ओके, सो बेसिकली हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स और बिजनेस। ठीक है, अभी देखो मैं इसको ना ज़्यादा लंबा करूंगा नहीं, ऑलरेडी ओसी बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इनकेस कोई पॉइंट नहीं समझा तो वापस बैक करना है, फिर आपको वीडियो वापस से रिज्यूम करके करना है। ओके, सो प्रोफेशन, सर बिजनेस हो गया, बिजनेस क्या है ना, माल लाएगा, माल बेचेगा, ज़्यादा सोचेगा तो फिर अपन छोड़ेगा नहीं। तेरे को माल मतलब गुड्स आएंगे, गुड्स जाएंगे। मैं थोड़ा सा वल्गरिटी डालेगा लेक्चर में, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। तुम लोग 11th स्टैंडर्ड का है, 18 साल का होने वाला है, तुम लोग का दिमाग हमसे ज़्यादा चलता है, तुम्हारा नया जनरेशन है, तुम हमसे ज़्यादा इंस्टा वापरता है, तुम हमसे ज़्यादा फास्ट टाइपिंग करता है, तुमको हमसे अच्छा इंग्लिश आना ही मांगता है। नहीं आएगा तो फिर ये पे चिल्लू भर पानी, तो उसमें भी आप लोग को ज़्यादा लगेगा, उसमें भी कुछ नहीं होगा आपका। चलिए, प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब क्या सर? ऐसी चीज जहाँ पे स्टॉक को, अच्छा चलो नॉर्मल क्वेश्चन है, तुमको लगता है प्रोफेशन में स्टॉक होगा? सीए की सर्विस, अरे मेरे को कल आईटीआर फाइल करना है। ओके, मैं क्यों बोल रहा हूँ सीए? बिकॉज अभी कॉमर्स से जो रिलेटेड है, जैसे एमबीए हो गया, सीए हो गया, बैंकिंग हो गया, मैं वो सब का एग्जांपल देगा। बिकॉज इससे क्या होगा ना, तुम लोग को लाइफ में एक थोड़ा सा मोटिव मिलेगा कि लाइफ में थोड़ा अपने को, जो लोग पढ़ के आगे जाने वाले, बाकी लोग का तो अपने बापू लोग का धंधा है भाई, वही संभालना है। कुछ लोग तो जबरदस्ती बैठे होंगे, ठीक है। चलो जबरदस्ती बैठे तो भी चलेगा भाई, पढ़ाई इज लाइक जैसे फूड शेल्टर, क्लोथिंग फूड शेल्टर है, पढ़ाई इज ऑल्सो दैट। ठीक है, चलो सबसे पहले प्रोफेशन समझ गया ना आपको, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, फिर उसके बाद क्या होगा और बता सकते हो आप लोग, और बहुत सारे प्रोफेशन है। फिर उसके बाद एक्चुअली भी कॉमर्स वाले करते हैं, तो वो भी एक बार आप देख सकते हो, अच्छा प्रोफेशन है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है एमरी, चलो समझा दिया मैं, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर वगैरह, लॉयर आवेशी साहब है ना, लॉयर। ठीक है, चलो आई थिंक लॉयर ही बोलते हैं, पता नहीं मुझे। चलिए, फीचर्स क्या होगा? एम सिंपल क्या है भाई, अब अभी आप ही बोलो, धंधा में किया, किसके लिए किया? तू पैसा बहुत करती है ना, तू पैसे पे बहुत मरती है, तो वैसे ही प्रोफेशन भी पैसे पे ही मरेगा। ठीक है, चलो एम देख लिया हम लोग ने। देखो क्या लिखा, एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी। सिंपल, पैसा भाई, पैसा ही है, कलयुग में सिर्फ पैसा ही चलेगा। ऑल्सो दे रेंडर सर्विस टू द क्लाइंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। सिंपल ना, सर मेरे को इधर बहुत दर्द हो रहा है, तो एक इंजेक्शन मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना, लेकिन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया मैंने, इंजेक्शन लगा के, अभी पैसा देने का। चलिए, फिर क्वालिफिकेशन सिंपल, सीए बनना है तो सीपीडी, पहले तो सीपीडी होता था, सीए फाउंडेशन, इंटर देन फाइनल्स। वैसे ही फिर आपको अगर लॉयर करना है तो लॉयर के भी कुछ 3 या 5 साल होते हैं, वो हाँ 3 साल होते हैं मोस्टली ग्रेजुएशन के बाद, वो कंप्लीट करने होते हैं। देन डॉक्टर का आपको JEE देना होता है, फिर उसके बाद आपको जो भी इंटर्नशिप्स वगैरह होती है वो पूरी करनी होती है। ओके, सो फिर ये हो गया क्वालिफिकेशन। मतलब इन शॉर्ट कि मैं एक बिजनेस वाला अनपढ़ हो सकता है, लेकिन प्रोफेशन वाले को पढ़ना ही पड़ेगा। जैसा तू पढ़ रहा है, मैं पढ़ा है, तुमको प्रोफेशनल बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, धंधे वाला अनपढ़ हो सकता है, प्लीज माइंडेड, लेकिन प्रोफेशन वाला सबसे मेजर डिफरेंस ये है, ये डिस्टिंग्विश में आप डाल सकते हो। ओके, चलिए, फाइनेंशियल लीडर सिंपल, पैसा मकसद है। डन, कैपिटल, सर प्रोफेशन में कैपिटल लगेगा क्या? हाँ बेटा लगता है ना, कुछ में नहीं लगता, कुछ में लगता है। फॉर एग्जांपल एक सीए, आप में से किसी ने एक सीए कंप्लीट किया, उनको जॉब में नहीं, क्योंकि वो बोलता भाई अपने को खुद का जॉब बॉस बनना है, तो उसको ऑफिस को खोलना पड़ेगा ना, क्लाइंट की तरह रोड पे आएंगे। हाँ, तो वो कैपिटल लगा, ऑफिस खोला मैंने, फर्नीचर लगाया, मैंने पहले गाला लिया, फिर फर्नीचर लगवाया, देन कुर्सी, चेयर, कंप्यूटर, फिर अगर किसी और जो भी चीज़ें लगती है ऑफिस चलाने के लिए, वो कैपिटल हो गया। कैपिटल जस्ट लाइक बिजनेस, वैसे प्रोफेशन में भी कैपिटल। डॉक्टर होता है, वो भी अपने क्लिनिक में करता है, बड़े बड़े MBBS डॉक्टर जैसे अपोलो हो गया, जुपिटर हो गया, सब क्या कैपिटल लगा के धंधा कर रहे हो, कहीं रोड छाप डॉक्टर तो है नहीं हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, सॉरी उससे एक पॉइंट मेरा छूट गया, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। सिंपल, जैसे आप सीए बन जाते हो तो आपको एक मेंबरशिप नंबर मिलता है, जिससे सीए आपको सिर्फ नंबर से जानेगा, आपके नाम और फोटो से कुछ लेना देना नहीं है। वैसे जब आप डॉक्टर करोगे तो देखो नीचे रजिस्टर्ड करके लिखा होता है। ओके,
आपको रजिस्टर करना पड़ता है कि भाई फलाना फलाना ठिकाना बन चुका है, ये हमारा मेंबर है, इसके लिए इनको एक मेंबर नंबर दिया जाएगा। चलो, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी सिंपल, मैं डॉक्टर हूँ तो क्या मैं तेरे को मेरी डिग्री दे दिया तो तू डॉक्टर बनेगा? कभी नहीं। धंधे वाला एक बार कर सकता है। कैसे सर, प्लीज़ एग्जांपल दे दो, नहीं तो मुझे, मैं तो भाई अपन को तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अपन ये बताएगा सिंपल ना भाई, देख एक दूसरा धंधे वाला है, वो भी अनपढ़ है, मैं भी अनपढ़ हूँ भाई, मैं गांव जा रहा हूँ, तू मेरा स्टॉक बेच के दे दे, खत्म। ये हो गया ट्रांसफरेबिलिटी। प्रोफेशन में एक पढ़ा लिखा दूसरे पढ़ा लिखे को ही कर सकता है। ओके ओके जैसे उसमें भी कैसा होगा, यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है ट्रांसफरेबिलिटी। अगर एक इसमें क्या हो सकता है कि प्रोफेशन में हम जो हमारा कस्टमर है किसी और को दे सकते हैं, लेकिन जो हम प्रैक्टिसिंग है वो कोई और हमारा प्रैक्टिस नहीं कर सकता। फिर नेचर ऑफ वर्क, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट एक पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ वर्क, प्रोफेशनल चार्ज फी इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज, आर्किटेक्ट डिजाइन लेआउट फी। सिंपल, क्या बोला सर, अपन आर्किटेक्चर है, अपन बुर्ज खलीफे का अपन ब्लू प्रिंट दिया है, आर्किटेक्चर है, तो अपने को पैसा मिलेगा भाई। जब बुर्ज खलीफा बन सकता है तो आर्किटेक्चर को पैसा क्यों नहीं मिलेगा? डन। ए कम ऑन, लेट्स कम ऑन मजा आ रहा है तुम लोग को? आई थिंक मजा आना ही चाहिए। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हम लोग ने देख लिया फीचर्स, बिजनेस एंड प्रोफेशंस के डिफरेंस देख लिए है। आपको गो थ्रू करना, देखो ऑलरेडी 21 मिनट्स हो गया। अब मेरे पास बचा है पेज नंबर 5 से लेके, ओ माय गॉड बड़ा है। ठीक है, मैं एक काम करूंगा, डिस्टिंग्विश ये पेपर्स में आते हैं तो एक बार मैं गो थ्रू कर लूंगा। लास्ट के है, मैं बताता हूँ आपको। एम्प्लॉयमेंट सर क्या बोलूँ, बहुत बेरोजगारी इंडिया में सर। नहीं सर, इंडिया में बहुत जॉब है लेकिन लोग काबिल नहीं है। वो है ना आमिर भाई का अपना एक, वो काबिल बनने के लिए पढ़ो, डैश मार के आपके पास आएगी वो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए भैया सर, हम लोग क्यों पढ़ाई करते हैं? नौकरी पाने के लिए। नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी, ब्याह होगा, घर बार बढ़ेगा, घर बढ़ेगा बाहर नहीं। ठीक है, चलो एम क्या होता है? पैसा कमाना है। फिर सेकंड क्वालिफिकेशन पढ़ लोगे, बीकॉम हो जाएगा, एमकॉम हो जाएगा, बैफ कर लिया तो तुमको जॉब्स मिल सकती है। मॉनिटरी रिटर्न बोले तो अपने को सैलरी मिलेगी। कैपिटल का जरूरत है कि अपन जो 15 साल से पढ़ रहे वो एक तरीका का कैपिटल हो गया ना दोस्त। 15 साल अगर मैं कहीं काम करता तो उतना कमा लेता, लेकिन मैंने काम कहीं नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई की। सो दैट नथिंग बट यहाँ पे नो कैपिटल है लगता है। आप पेपर में नो कैपिटल ही लिखेंगे, लेकिन मैं बियॉन्ड दी कॉन्सेप्ट जो हमारी लाइफ में जीवन में घटा वो चीज़ बता रहा हूँ। हम लोग ने जो 15 साल डाले इज नथिंग बट आवर कैपिटल फ्रॉम आवर एंड। बट अगर आप पढ़ाई के हिसाब से जाओगे तो नो कैपिटल दिखेगा आपको। ठीक है, तो आपको पेपर में सिर्फ नो कैपिटल ही लिखना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मैं अभी बीकॉम हो गया तो आपको लगता है मेरा रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ प्रोफेशन में होता है, अभी हम लोग ने लास्ट पॉइंट में देखा। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। ओके, देखो ये पॉइंट पढ़े। इफ ए टीचर, एग्जांपल देखो, इफ टीचर रिटायर देन ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज जॉब टू हिज सन। सिंपल, पहले हुआ करता था गांव में कि मैं राजा का बेटा राजा ही बनेगा, लेकिन वो सिस्टम अभी बंद हो गया है। नेचर ऑफ वर्क, ठीक है, एवरी एम्प्लॉय को क्या, जैसे जो एम्प्लॉयर बोल दे झाड़ू मारना है तो मारना है। सर पढ़ लिख के झाड़ू मरवाएंगे क्या? सीए ऑफिस में होता है बेटा, लिटरली मैंने देखा है। ओके, डरा नहीं रहो जो अभी सीए करेंगे। सर आप इतना सीए से क्यों कर रहे हैं, आपका है क्या कुछ बैकग्राउंड? कुछ भी नहीं है बेटा, मैंने सीए ऑफिस में काम किया। ओके, तो मैंने वो चीज़ देखी जो सीए आर्टिकल्स होते हैं ना। मैं मोस्टली क्यों बोलोगे कि कॉमर्स, कितने लोग तो कॉमर्स सिर्फ इसलिए लेते हैं उनको सीए करना होता है, उनको ना तो बैंकिंग, मतलब ठीक है उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हुआ है तो ठीक है, तो बहुत कुछ है, बैंकिंग है, एमबीए कर सकते हो, अच्छे आईआईएम से एमबीए किए तो आप फिर तो आप समझ लो गांव में जितना दहेज मिलता है ना उतनी पहली सैलरी रहेगी आपकी। ठीक है सर, आप दहेज लिए क्या आपकी शादी में? तकदीर नहीं थी। चलो, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या बोला है? अब आ जाइए पेज नंबर 6 पे। ठीक है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स 1 घंटे में दोस्त अपने को कैसे भी खत्म करना है, और आप लोग 1.25 पर स्पीड करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं बहुत तेज बोलता हूँ। बता रहा हूँ, जो एरिया में झगड़ा होती है ना वैसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो, ऑल बिजनेस एक्टिविटी आर गाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव, दे आर फर्दर क्लासिफाइड। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ओके, सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब नथिंग बट, देखिए अभी बिजनेस ऑब्जेक्टिव को 2 तरीके से डिवाइड किया हुआ है, एक तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक सोशल ऑब्जेक्टिव। सो सोशल ऑब्जेक्टिव नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई, अपन तो किसी का भला कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे डिफरेंस समझेंगे क्यों इसको इसमें डाला हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ना, ये तुमको करना मांगता है, अपन ही कर रहे हैं यार, क्या करेगा अभी। बच्चों चलो, अर्निंग प्रॉफिट, पैसा ही मांगता है, प्रॉफिट मांगता है। सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर, सिंपल ना, अभी
ऐसा समझो कि अपने अभी बिजनेस में सेल्स कैसे बढ़ेंगे, नए नए कस्टमर मिलेंगे तो ना। एक ही कस्टमर कितना करेगा, एक ही कस्टमर होगा तो क्या करेगा। समझो मैं 1 लीटर दूध ला रहा हूँ, ठीक है 1 लीटर दूध ला रहा हूँ, वो दूध 2 दिन चल रहा है, तो वो 2 दिन बाद फिर वही कस्टमर आएगा, मतलब 1 दिन का मेरा बिजनेस हैम्पर हो गया। तो मुझे नए नए कस्टमर ढूंढने सो दैट मेरा बिजनेस ग्रो हो, मुझे प्रॉफिट मिले। इनोवेशंस, आईफोन इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। इनोवेशन चल रहा है तो यार मार्केट में, और सर हर छपरी आईफोन चला रहा है, अभी उसमें आईफोन बनाने वाले की गलती नहीं है। ओके ठीक है। बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, सिंपल ना सर, आप मारवाड़ी लोग को देखा है क्या, इतना भी बचेगा ना तो वापरते। तो बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी चीज़ से वो चीज़ चल रही है उसको बेस्ट टू बेस्ट अप्लाई होता है, बिकॉज क्योंकि वो अपने जेब से जा रहा है ना दोस्त, ठीक है। बिजनेस में सब कुछ अपनी जेब से जाता है, तो अपन बहुत अदम एड़ी चोटी का दम लगा के धंधा करते हैं, ठीक है। तो फटाफट एक बार वापस से करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को। आपको देखना है अपने अर्निंग प्रॉफिट, सर्चिंग ऑफ न्यू कस्टमर, इनोवेशंस, बेस्ट पॉसिबल ऑफ रिसोर्सेज। अब इसका चारों का कंक्लूजन देखोगे तो इनके पीछे प्रॉफिट ही छुपा है। देखो पहले तो प्रॉफिट ऐसा बोल दे रहा है, सर्चिंग ऑफ न्यू कस्टमर, उसमें क्या हो गया, पीछे अगर ज्यादा कस्टमर आएंगे तो प्रॉफिट, मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मिल गया वापस। इनोवेशंस मतलब मैं कुछ उसमें बदलाव लाते जाऊंगा, आईफोन में नए नए फीचर्स लाते जाऊंगा, तो हर बार आईफोन बिकेंगे, मतलब बिकेंगे तो पैसे मिलेंगे, मतलब प्रॉफिट होगा। फिर बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, सिंपल ना सर, कि मैं कम से अच्छे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है मैं उसका ज़्यादा यूज़ करूँगा, मतलब वो एफिशिएंट मैनर में यूज़ करूँगा, तो वो वेस्ट नहीं होंगे तो कम ही रुपए में मेरे को ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शंस मिल सकते हैं, तो मतलब क्या हुआ कि उससे भी मेरा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। चलो अब सोशल ऑब्जेक्टिव देखते हैं, सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट। ओके सर, अब समझ में आया है पहले पॉइंट से, सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब मैं कुछ भी भद्दा बेचूंगा तो बिकेगा क्या। सो नथिंग बट मैं सप्लाइंग को एक तरीके से भलाई कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोलूँगा बेटा, इनडायरेक्टली मैं सप्लाइंग प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी का दे रहा हूँ, तभी तो माल बिकेगा ना। तो अच्छी चीज़ देना, नथिंग बट भलाई करना मेरे नज़र में। तो अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, सर शॉर्टेज है, कांदा मार्केट में नहीं दिख रहा है, छुपा दूँ क्या, नहीं ऐसा नहीं करने का, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या है यार, इंडिया में जो चलता है वही मुंह से निकलता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब क्या सर, मैं धंधा डाला तो ही नौकरी आ रही है ना, नथिंग बट जो लोग पढ़ लिख रहे हैं, इतना पैसा 15 साल 20 साल डाल के पैसा डाल रहे हैं, उन लोग के लिए एक भला ही हो रहा है ना कि मेरे धंधे की वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, ठीक है। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय आएंगे, काम करेंगे, पैसा मिलेगा, उनका जीवन सुधरेगा, ओके वेलफेयर। फिर उसके बाद हेल्प टू सॉल्व दी सोशल प्रॉब्लम्स। ओके, सोशल प्रॉब्लम सर क्या होता है, सर जैसे बड़े बड़े ये होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जैसे आप लोगों ने टाटा हॉस्पिटल सुना, कुछ जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो अपना एक ट्रस्ट डेवलप करते हैं जिसके थ्रू वो सोसाइटी में हेल्प करते हैं, जैसे किसी का मैरिजेस में, किसी का हॉस्पिटल्स में, किसी का पढ़ाई में। तो ये सब बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, उन्होंने, जैसे रिलायंस का होता है, रिलायंस अंबानी के स्कूल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे वो उनको फ्री एडुकेशन देते हैं, जिसके थ्रू मतलब एक सोशली हेल्प होता है उनका। तो मैं नथिंग बट बोल दूँ कि बड़ा बिजनेस है वो एक ट्रस्ट डेवलप करके सोशली लोगों को हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, नथिंग बट जस्ट लास्ट पॉइंट में कवर अप हो गया, ठीक है। तो सिर्फ आधा घंटा बचा है, आधे घंटे में बहुत कुछ करना है। मैं क्यों उतना लंबा नहीं खींचता बेटा, तुम लोग को देखो अभी तुम लोग एकदम ताजी मुर्गी हो, तुम लोग को ना अभी कैसा ना क्या चाहिए मुझे सब पता है, मैं बोलूँगा नहीं, सब पता है, इसके लिए सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। अभी 11th स्टैंडर्ड हो, खून गर्म है, सर बोल दो ना, नहीं बोलेगा, मैं भी उम्र से गुजरा है। चल रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस, सिंपल, क्या बोला प्रॉफिट का, क्या है रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। इसके बिना बिजनेस चल सकता है क्या दोस्त, प्रॉफिट नहीं रहेगा तो आपको लगता है कोई धंधा करेगा, नहीं करेगा। चलो सबसे पहले रिटर्न्स टू इन्वेस्टर, सिंपल, अपन ने पैसा लगाया, अपने को पैसा मांगता है, सिंपल, मैं 1 लाख रुपया लगाया था धंधे में, 10% यानी 10,000 मिल गया मुझे, रिटर्न टू इन्वेस्टर हुआ, डन। तुम लोग, मैं फिर से बोल रहा है, मैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स पढ़ा रहा है, तुम लोग को अंदर के सारे पॉइंट्स रीड करने एक बार, सो दैट मेरे से तुम लोग कनेक्ट कर सको या फिर तुम लोग खुद से लिख सको। फिर से बोलो, इंस्टाग्राम पे बहुत चैटिंग होता है भाई, तो आना चाहिए, इंग्लिश तो आना ही चाहिए। अब महाराष्ट्र में रहते हो तो जैसे मराठी आता है वैसे हर स्टूडेंट को इंग्लिश तो आना ही चाहिए, ठीक है। डोंट ईजी, मनसे वाले छोड़ेंगे नहीं मुझे। रिसर्च एंड डेफिनेटली आना चाहिए यार मराठी, आम्ही मराठी महाराष्ट्रीयन आहे। चला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, तो
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चलो एडुकेट प्रॉफिट एनेबल, सिंपल मैं बोलूँ जब प्रॉफिट होगा तो ही मैं R&D कर रहा हूँ। ए भाई मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोल रहा हूँ, R&D शॉर्ट फॉर्म है। अगर कुछ उल्टा मीनिंग निकला ना बजाएगा तुमको, हाँ मैं पहले बोलता है, हाँ अभी मैं बोलेगा तो तुम बोलेगा, तुम बोलता है, लेकिन अपन ये बोलेगा R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नथिंग। सिंपल मेरे पास प्रॉफिट आया तो मैंने अपने एक टीम को बिठाया जिसमें उन्होंने रिसर्च करके एक इनोवेशन लाया जिससे मेरा प्रोडक्ट एक यूनिक हो गया, लोग खरीदने के लिए पागल हो गए, मेरे पास पैसा ही पैसा आ रहा है, तो नथिंग बट प्रॉफिट की वजह से ही मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज एफिशिएंसी, सिंपल क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आएगा, सॉरी एक पॉइंट रहेगा, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, सिंपल ना, प्रॉफिट आएगा तो ही तो मैं नया ब्रांच डाल पाएगा। SDFC SBI लेते हैं, SDFC अच्छा है, SBI को बदनाम करते हैं ना। SBI आ गया अपना भिवंडी में, SBI आ गया अपना कुर्ला में, SBI आ गया अपना साइन कोलीवाड़ा में, SBI आ गया अपना गोवंडी में। प्रॉफिट है तो है, प्रॉफिट है, ऑन पेपर सही क्या भगवान जाने। चलो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सॉरी इंक्रीज एफिशिएंसी, सिंपल ना, जब हाथ में पैसा आएगा तो ही तो खून गर्म होएगा काम करने के लिए। चलो ठीक है, हाँ नथिंग बट ये क्या करते हैं, जब पैसा आता है ना दोस्त तो हम मोटिवेट होते हैं लाइफ में। जब आप लोग अभी पढ़ लोगे या फिर हो सकता है 11th स्टैंडर्ड में भी आप लोग, इनमें से आप लोग कोई काम कर रहा होगा तो उनको पता होगा कि जब जेब में पैसा आता है ना तो आदमी की चलो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बोले तो क्या, प्रॉफिट आएगा तो ही तो अपने को जीवन मिलेगा दोस्त, पैसा नहीं आएगा तो अपन कैसे खाएगा पिएगा। सिंपल। फिर रिवार्ड एंड रिस्क, सिंपल ना दोस्त, प्रॉफिट के से तो रिवॉर्ड मिल रहा और रिस्क भी है, मैंने रिस्क लिया तो रिवॉर्ड मिला। ओके चल, सर्वाइवल, लास्ट पॉइंट देख लेना। सर्वाइवल देखिए भैया, हम बता रहे हैं सर्वाइवल, कुछ लोगों का तो हो ही नहीं पा रहा है, सिर्फ इलेक्शन लड़ रहे हैं। चलिए सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब प्रॉफिट आएगा तो अपना घर बार चलेगा, फिर से हाँ घर चलेगा। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ओके, तो अब बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासीफाई करते हैं, तो इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। ओके, अब इंडस्ट्री में देखेंगे तो प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है, टर्शरी इंडस्ट्री है, और अब कॉमर्स में देखेंगे तो ट्रेड है, एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आते हैं। अब इस पर भाई टाइम भी बहुत कम रह गया है, मुझे कंप्लीट करना है। चलो मैं एक काम करता हूँ, 40 मिनट्स में खत्म करता हूँ, 40 to 45 मिनट्स कम से कम देखना है, पकने का नहीं है अपने को, ऑलरेडी अपन पक रहा है, 10 साल से पक रहा है, 11 में भी पकना है, थोड़ा हरियाली पे भी, हरियाली मतलब आसपास के पेड़ पौधे, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो तुम लोग। चलो प्राइमरी इंडस्ट्री नथिंग बट खेती बाड़ी, ठीक है, फिर उसके बाद देखो अभी वहाँ लिखा एग्रीकल्चर एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक, नथिंग बट जो हम लोग जमीन से जुड़ा हुआ है वो चीज़ है। सेकंड एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब मैंने प्राइमरी इंडस्ट्री का कुछ हिस्सा लेके मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिया, हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी इज नथिंग बट जो जिसमें हम लोग को सर्विस देना होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट एक सर्विस हुआ, बैंकिंग सर्विस हुआ, होटल एक सर्विस हुआ, टूरिज्म एंटरटेनमेंट। फिर उसके बाद बिजनेस में इंडस्ट्री तो हम लोग ने देख लिया। अब कॉमर्स में भी दो हिस्सा है, ट्रेड एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड इज होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में मतलब घर में अपन बेचेंगे, होलसेल रिटेल, बाहर बोले तो थाईलैंड, बैंकॉक, ये भाई वहाँ माल बेचेंगे, माल मतलब गुड्स बेचेंगे। पता है तुम लोग को कहाँ जाना है, कौन सा मसाज लेना है, सब पता है मुझे। चलो फिर उसके बाद ऑक्सिलरी ट्रेड में देखेंगे तो नथिंग बट मैंने जो बताया था कॉमर्स में स्टार्टिंग में कोई चीज़ें हैं, देखिए क्या है। ऑक्सिलरी ट्रेड में ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एंड कम्युनिटी। इन शॉर्ट में बोलूँ कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बिजनेस का। ओके चलिए अब इंडस्ट्री पे आइए। इंडस्ट्री 2 लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री implies इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट आर एसोसिएटेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड रेडी फॉर यूज। सिंपल, इंडस्ट्री क्या कर रही है, जस्ट लाइक देखिए ना हम लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी देखा, वैसे ही प्राइमरी इन शॉर्ट क्या कर रही है, इंडस्ट्री इन्वॉल्व कर रही है जो हमारे रॉ मटेरियल्स है उनको फिनिश गुड्स में फॉर रेडी टू यूज। देन आगे का सब आपको पढ़ना है और सब कुछ आपको अंडरस्टैंड करना है। मैं क्यों कर रहा हूँ बेटा, तुम लोग को बड़ा मतलब बड़े हो गए हो, ठीक है। चलो इंडस्ट्री में भी डिवाइड इनटू 3 रूट कैटेगरीज, ठीक है। अभी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इससे पहले जो मैंने पढ़ा है बस आपको रीड आउट करना है। ओके, मेरे को छोटा से छोटा लेक्चर्स रखना है क्योंकि मैं अभी लाइन से पूरा डाल दूंगा, ठीक है, पूरे इसका डाल दूंगा। एक बार खाली आपको ये करना है, फिर से याद दिला दूंगा कि आपको बस सपोर्ट करना है। आप मेरे को लाइक्स करिए, शेयर करिए। मेरे को ऐसा कोई मॉनिटरी लालच नहीं पकड़ा है। अभी मुझे ग्रोथ करना है कि जिससे मैं सारे बच्चों से कनेक्ट हो पाऊँ। महाराष्ट्र में अराउंड 10 लाख बच्चे होंगे, नहीं तो कम से कम। अभी मैंने ये स्टार्ट किया है, अभी मैंने स्टार्ट किया है 11, इसके बाद मैं 12 के भी डाल दूंगा। 12 के तो ऑलमोस्ट आई थिंक अगस्त हो गया, तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट के आसपास होंगे। और वैसे भी उनको तो पूरी बुक्स आएगी,
तो उनको जब पूरी बुक आएगी तो मैं अभी डालूँ या कल डालूँ उससे कोई फ़र्क नहीं होगा, उनको सिर्फ पेपर से पहले गो थ्रू करना है। दोस्त देखो, तुम लोग अब बहुत इंग्लिश आजू बाजू कंटेंट्स पढ़ रहे हो, तो आपको इंग्लिश अपने आप आनी चाहिए, और जो इंग्लिश मीडियम के अगर उनको नहीं आएगी तो भाई जाओ तुम लोग कॉमर्स। चलो कॉमर्स का मीनिंग देखा और ट्रेड का मीनिंग मैंने स्टार्टिंग पे समझा दिया, आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है देन। फिर उसके बाद ट्रेड, होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड सिंपल, घर में बेचेगा, होम ट्रेड बोले तो होम और इंटरनल बोले तो घर में, होलसेल या रिटेल ट्रेड, मतलब इंडिया में बेच रहा है, कैसे भी बेच रहा है। फिर उसके बाद होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड का वो दिया है, तो आपको जाना है भाई। होलसेल और रिटेल अगर नहीं आएगा तो एक बार अपन को अपना भाजी मार्केट होता है ना, अपना कुरला का भाजी मार्केट, साइन का भाजी मार्केट, भिवंडी का भाजी मार्केट, गोवंडी का भाजी मार्केट जो है ना, वो जाने का, ठीक है। और रिटेल ट्रेड हो गया, होलसेल ट्रेड आने का तो मतलब होलसेल मतलब बड़े बड़े जो मार्केट्स होते हैं यहाँ पे, मतलब बड़े बड़े व्यापारी छोटे व्यापारी को बेचते हैं, वो होलसेल मार्केट हो गया। फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड नथिंग बट एक्सटर्नल ट्रेड, हमको बाहर बेचना है, चाइना बेचना है क्या सर, वो पूरी दुनिया को बेच रहा है, हम क्या बेचेंगे उसको। हम अपना ब्रश, चद्दर से लेके ब्रश तक हम चाइना से मंगाते हैं, हम क्या बेचेंगे उनको। सो थाईलैंड और बैंकॉक में कुछ भेजना है क्या सर, वहाँ तो मसाज कराने का मन कर रहा है, शट अप। चलो ऑक्सिलरी टू ट्रेड अभी मैंने वहाँ पे बताया, वो सारे पॉइंट्स हैं, आपको क्या करना है उसको रीड आउट करना है, ठीक है ठीक है। अभी जैसे ट्रांसपोर्ट बताने की ज़रूरत है सर, यहाँ से वहाँ माल पहुँचाना, वेयर हाउसिंग मतलब जो गुड्स जो प्रोडक्शन हो जाता है उसको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, तो उसको वेयर हाउसिंग। फिर इंश्योरेंस, नथिंग बट इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर मेरा डैमेज हो गया, मैं एक प्रीमियम पे करता हूँ एक इंश्योरेंस कंपनी को, अगर मेरा कुछ डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे जो भी कंपनसेट करेगी जो भी वेस्ट हुआ था। और बैंकिंग तो आपको पता है, और जाओ जरा बैंक में अकाउंट खुलवाओ यार, जीरो अकाउंट खुलवाओ, 18 के होने वाले हो। एडवर्टाइजिंग सर, अच्छी चीज़ का एडवर्टाइज होता है ना, हाँ वही हाँ बस। फिर उसके बाद मर्केंटाइल एजेंट जो बीच में होते हैं सर, दो दलाल क्या, शटा, ठीक है चलो। कम्युनिकेशन, बातचीत करता हूँ जो मैं कर रहा हूँ आपसे। आइला चैप्टर एंड, अभी देखो अभी 36 मिनट, मतलब मैं अपन तो 40 मांगा था, लेकिन आप तुमको 36 में पूरा कर दिया, मोटा चलो 40 कर देता है। अभी देखो इसके बाद ना लास्ट में डिस्टिंग्विश है। इनिशियली मैंने बोला था ले लेगा अपन आपका डिस्टिंग्विश, अभी मैं क्या बोलूँगा, अभी मैंने आपको जो पढ़ा है ना, मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम लोग को इतना समझ में आएगा एक एक पॉइंट कि आपको आना चाहिए। लेकिन फिर भी कैसा है ना सर, पहला लेक्चर है, कुछ तो दो एक्स्ट्रा, जैसा तुम जाते हैं ना मार्केट में धनिया फ्री मिलता हुआ। चलो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, सबसे पहले मीनिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर लोकेशन, सिंपल, यूटिलिटी, ये जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है ना, वही आप अगर आप एक बार उसे गो थ्रू कर लोगे ना तो हो जाएगा। आई थिंक मेरे को अभी ठीक है, ज़्यादा बोरिंग नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोग को यू आर वेल इंटरेस्ट, वो क्या बोलते हैं उसको नहीं पता मुझे, लेकिन आप लोग बहुत शरारती हो, बहुत समझदार हो। अभी तो 11th में आए हो, 10th का बोर्ड का एग्जाम दिया तब तो समझदार हो गए। चलो दोस्तों, अभी देखो अभी बहुत हो गया बोरियत, अभी बंद करो यार बुक को। सर बंद करो ना सर, ये लो फेंक दो गया सर ने, फेंकना नहीं। चलो तो दोस्तों देखो अब कैसा हो रहा है कि आप लोग 11th स्टैंडर्ड में आए हो, आपको जो करना है करो दोस्त। आपका ये उम्र है, एक बार निकल जाएगा तो आप लाइफ टाइम पछताओगे। सर आप भीड़े के ज़माने को क्या है, बाल है मेरे पास, बोलना नहीं है, मैं पहले बोलता है। तो ठीक है दोस्तों, आज इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं ये चैप्टर को। और मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ये मेरे लाइफ का पहला यूट्यूब लेक्चर है। मेरे को अंदर से बहुत गट्स फीलिंग था कि मैं टीचिंग स्टार्ट करूँ। सर आप क्या करते हैं सर, लेट इट बी, पहले लेट्स मेक आवर टीचिंग गुड्स टू, हमारी टीचिंग सबको अच्छी लगे, सबको मतलब उससे बेनिफिट हो, एग्ज़ाम्स में उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले, वो चीज़ हो तो फिर मैं डिस्क्लोज़ करूँगा कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। ओके, सो हैव अ गुड डे। रात में तो कोई देखता है नहीं कि नाइट बोलूँगा। चलो बाय, लव यू ऑल, बाय।